जो रैली हो रही है 15 फरवरी को, एक महान रैली हो रही है जो आज तक अभी तक फुलेरा में नहीं हुई, वो रैली हो रही है। और बस यही कहना चाहता हूँ कि सभी भाइयों को कि आरएलपी ज्वाइन करो। ये आरएलपी परिवार है, कि पार्टी नहीं है। की जय, हर हर महादेव। तो आपने अभी सुना रमेश चौधरी ने, यानी कि कुल मिला के जो भ्रष्टाचार और ओमार घोटाले को लेकर एक आंदोलन, एक नई मुहिम छेड़ी है। क्योंकि जो कांग्रेस और बीजेपी दोनों मिली हुई है, ये बिल्कुल सत्य बात है। हमने पहले ही कहा था कि दोनों सरकारें मिली हुई है। जब इसके बारे में हमने पदवर्ती की एक मुहिम चलाई थी, उसमें सरकार ने युवाओं की नहीं सुनी। उसका नतीजा ये है कि काफ़ी ज़्यादा युवा इससे हताश हुए हैं, निराश हुए हैं। काफ़ी मांग करने के बाद भी हमने काफ़ी मांग की थी उसके बारे में, लेकिन पदवर्ती नहीं की। तो उसी समय मैंने कहा था कि ये 4th ग्रेड बीजेपी सरकार को पलटकर जाने वाली है। हर युवा समझ चुका है कि कोई भी पार्टी किसी भी प्रकार से किसी भी युवा या बेरोजगार के हित में कोई भी अच्छा निर्णय नहीं ले पाती। अभी ओमार घोटाले में आपने सुना होगा कि पहले ये मांग कर रहे थे, जिसमें करोड़ीलाल जी मीणा साहब भी थे। उन्होंने मांग की थी कि हमारी सरकार जब भी आएगी तो हम जितनी भी भर्ती परीक्षाएं हुई है उनकी हम सीबीआई जांच करवाएंगे। उसके लिए हम हर प्रकार की मुमकिन जितनी भी संभावनाएं होती है उनको तलाश कर, जितने भी भ्रष्टाचार हुए हैं, जितनी भी भर्तियों में, उन सभी भ्रष्टाचारियों को उनकी जगह यानी कि जेल की सलाखों के पीछे बैठाएंगे। लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसके बदले में ये हुआ कि जो आरोप बीजेपी कांग्रेस पे लगा रही थी, अब उल्टा कांग्रेस बीजेपी पे आरोप लगा रही है। और आपने विधानसभा के अंदर सुना होगा कि जो कांग्रेस के जो विधायक हैं, डोटासरा जी प्रदेशाध्यक्ष भी हैं वो कांग्रेस के, उन्होंने साफ और स्पष्ट शब्दों में कहा है कि अगर बीजेपी में दम है तो सीबीआई जांच तो करवाए, लेकिन साथ में 10 साल तक की जांच करवाए। सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। यानी कि उनका कहने का मतलब ये है कि हम भ्रष्टाचारी हैं तो आप भी दूध के धुले हुए नहीं हैं। पिछली 5 साल की जो भर्तियां हुई हैं, यानी कि वसुंधरा के समय बीजेपी सरकार ने जो करवाई है, एक की एक भर्ती में घोटाले हुए हैं। चाहे वो ओमार घोटाला हो, चाहे पेपर लीक घोटाला हो। इतनी बात बोलते ही सारे के सारे जो मंत्री, वर्तमान मंत्री है करोड़ीलाल जी मीणा, और वर्तमान जो अभी अपना दमखम दिखा रहे हैं भजन लाल जी शर्मा के मैं तो ईमानदार हूँ, मैं सारे भ्रष्टाचार खत्म कर दूंगा, कुछ नहीं हुआ। एक जो भर्ती रद्द हुई थी वो हनुमान बेनीवाल के काफ़ी ज़्यादा आंदोलन, जो यानी कि जयपुर के अंदर जो आंदोलन किया था उसकी बदौलत उसको रद्द किया था। लेकिन वही सरकार है उस फैसले को, यानी कि जो हाईकोर्ट के फैसले को अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर चुनौती दे रही है कि जो ये भर्ती है वो साफ सुथरी है, इसको वापस ज्वाइनिंग दी जाए। ऐसा ही भर्ती परीक्षा में कोई फर्जीवाड़ा नहीं हुआ, ये सरकार उसकी पैरवी कर रही है। ऐसा मतलब लग रहा है कि अब ये दोनों सरकारें कुछ नहीं करने वाली। इसलिए मैं फिर से कह रहा हूँ, जाति, धर्म, समाज ये किसी के कोई हित में नहीं आएगा। आपने देख लिया होगा 4th ग्रेड में, आपने देख लिया होगा आपका कोई भी विधायक उठकर खड़ा नहीं हुआ कि इन युवाओं के लिए पद बढ़ाओ। अच्छी भर्ती निकली है, साफ सुथरी भर्ती निकली है, तो इसके अंदर पद बढ़ेंगे तो योग्य युवाओं को रोजगार मिलेगा। लेकिन कोई आगे नहीं आया। अभी मैं कह रहा हूँ इनको छोड़ दो और सीधा सीधा आप आरएलपी टीम को ज्वाइन करो, आरएलपी को सपोर्ट करो। क्योंकि तीसरा जो मोर्चा अगर सक्षम होगा तो युवा और बेरोजगार भी सक्षम होंगे। अगर पूरे राजस्थान में 20 सीटें भी, अगर 20 सीटें भी आरएलपी की आती है तो मान के रख लेना पूरी जो विधानसभा है उसके अंदर युवाओं के मुद्दे गूंजेंगे। ये या तो खुद अपना मंत्री पद, या जितने भी हैं ये मुख्यमंत्री जो अभी भ्रष्टाचारी बन के बैठे, ये खुद ही भाग जाएंगे। किसी को मतलब हटाने की या वोट देने की जरूरत ही नहीं है। आप कहोगे हम आपको वोट देंगे, आ जाओ चुनाव लड़ लो, ये मना कर देंगे। ये सत्य बात है। क्योंकि एक बोलने वाला दमदार व्यक्ति होना चाहिए, जिसकी आवाज़ में दम हो, उसकी बात में दम हो, उसके पीछे एक बड़ा समुदाय खड़ा हो जो उसकी हर बात और हर चीज़ के लिए एक संघर्ष की ज़रूरत है। अब ये लंबी बात मैं आज नहीं करूँगा, मौका है, वरना आपको ऐसे ही करते रहेंगे।